Good morning, students. Today we will start your chapter 13, the most difficult job in the world. कि वर्ल्ड में जो है सबसे डिफ़िकल्ट, सबसे मुश्किल जॉब, सबसे मुश्किल काम जो है वो कौन सा है. तेनालीरामन was a wise and witty man in the court of King Krishnadev Rai, the ruler of the Vijayanagar kingdom. जो विजयनगर राज्य के जो राजा थे कृष्णदेव राय, उनके यहाँ पर तेनालीरामन जो था सबसे समझदार, होशियार और ह्यूमरस मैन था. मीन्स बहुत हंसी मजाक करता था. ही वॉज द कोर्ट जेस्टर एंड मैनी स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट हिम. कोर्ट में जितनी भी स्टोरीज होती थी वो तेनालीरामन से जुड़ी हुई होती थी. वन डे कृष्णदेव राय आस्क्ड हिज courtiers, you are wise and learned men, tell me which is the most difficult job in the world. एक दिन कृष्णदेव राय ने अपने दरबारियों से पूछा कि आप लोग सब समझदार हो और पढ़े लिखे हो, तो आप मुझे बताओ कि इस वर्ल्ड में, इस संसार में सबसे डिफ़िकल्ट जॉब कौन सी है. द courtiers had a ready answer. They said, Your Majesty, everyone knows that the task of the ruling द कंट्री इज़ बाय फार द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड. तो सारे दरबारी कहते हैं वो एक साथ कि महाराज, किसी भी कंट्री को युद्ध करके जीतना, उस पर रूल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब है, संसार की सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब है. द किंग वॉज प्लीज विद देयर आंसर बट ही नोटिस दैट तेनालीरामन वॉज स्माइलिंग टू हिमसेल्फ एज ही इफ़ ही फाउंड दिस आंसर फनी. राजा जो है इस जवाब से बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने नोटिस किया कि तेनालीरामन जो है वो अपने आप में मुस्कुरा रहा है, जैसे कि उसे ये आंसर बहुत ज़्यादा फ़नी लगा. द किंग आस्क्ड हिम वाई ही वॉज स्माइलिंग. परहैप्स यू डोंट एग्री विद योर फ्रेंड्स दैट माई जॉब इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट इन द वर्ल्ड. तो राजा जो हैं वो तेनालीरामन से कहते हैं कि तुम क्यों हंस रहे हो. शायद तुम जो है अपने फ्रेंड से, ये जो तुम्हारे साथ में दरबारी हैं जिन्होंने आंसर दिया, शायद तुम उनके जवाब से एग्री नहीं कर रहे हो कि मेरी जॉब सबसे संसार की सबसे मुश्किल जॉब है. इज़ दैट वाई यू आर स्माइलिंग. इसलिए तुम क्या हंस रहे हो. तेनालीरामन सेड, योर मेजेस्टी, इट इज़ इंडीड डिफ़िकल्ट टू रूल अ कंट्री वेल, बट इट इज़ नॉट द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड. अब तेनालीरामन कहते हैं कि महाराज, वास्तव में किसी भी कंट्री पर राज करना मुश्किल काम है, लेकिन यह संसार का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है. आई कैन थिंक ऑफ समथिंग दैट इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट टू डू. अगर मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा करनी मुश्किल है, कौन सी जॉब है ऐसी. मोर डिफ़िकल्ट दैन रूलिंग द कंट्री, सेड द courtiers disbelievingly. हाउ कैन देयर बी एनी थिंग एट ऑल विच इज़ मोर डिफ़िकल्ट. तो सारे दरबारी कहते हैं कि किसी राज्य पर राज करने से ज़्यादा मुश्किल काम क्या हो सकता है. टेल अस व्हाट द जॉब इज़, रामन सेड द किंग. तो किंग जो है राजा, वो तेनालीरामन से कहते हैं कि बताओ कौन सी जॉब है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है. अ मदर्स जॉब, सेड रामन. तेनालीरामन कहते हैं एक मदर की जॉब. इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू कीप अ चाइल्ड हैप्पी दैन to look after a kingdom. You need a lot of wisdom and quick thinking for that. तेनालीरामन कहते हैं कि एक माँ की जो जॉब होती है, माँ का जो एक काम होता है अपने बच्चे के प्रति, घर के प्रति, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब होती है, क्योंकि उसके लिए उसे अपने बच्चे को खुश रखने के लिए माँ को फटाफट से बहुत दिमाग, बहुत सूझबूझ चाहिए होती है बच्चे को हैप्पी रखने के लिए. द होल कोर्ट ब्रोक into loud laughter and of course Raman was asked to prove the truth of his word. सारे जो दरबारी थे तेनालीरामन की बात सुन के हंसने लगे, और जैसे कि हमेशा तेनालीरामन जो है अपने बातों को जो है साबित करते थे, सिद्ध करते थे, उसी तरीके से उन्होंने अपना जो ये स्टेटमेंट दिया था उसे वो प्रूव करने के लिए रेडी हो गए. सो रामन ब्रॉड अ वुमेन एंड हर यंग सन टू द किंग. नाउ आस्क द किंग राजा फॉर एनीथिंग दैट यू वॉन्ट, ही टोल्ड द लिटिल बॉय. अब जो है तेनालीरामन एक
वुमेन को, एक लेडी को और उसके बेटे को लेके एक महल में आते हैं और राजा उससे पूछता है कि तुम्हें जो है, लिटिल बॉय से, कि तुम्हें क्या चाहिए। अन एलिफेंट सेड द लिटिल चैम्प एट वंस। तो वो बच्चा कहता है कि मुझे एक एलिफेंट चाहिए। अ रियल लाइव एलिफेंट वॉज इमीडिएटली ब्रॉट टू हिम, पुट हिम इनटू माय बास्केट। अब उसके बाद जैसे ही वो बच्चा एलिफेंट मांगता है तो राजा फटाफट से इमिडिएटली उसके लिए एलिफेंट मंगवाता है। अब बच्चा कहता है कि इस एलिफेंट को जो है मेरी बास्केट में रख दो। आई वॉन्ट टू टेक हिम होम बट ही वॉन्ट फिट इनटू योर बास्केट सन। अब बच्चा कहता है कि अब इस एलिफेंट को जो है मेरी बास्केट में रख दो। तो राजा कहते हैं कि ये एलिफेंट इतना बड़ा है कि तुम्हारी बास्केट में नहीं आएगा, तुम्हारी टोकरी में नहीं आएगा। ही विल कम वॉकिंग बिहाइंड यू व्हेन यू गो होम। द लिटिल बॉय वॉज स्टबन। ही वॉन्ट हिम इन माई आई वॉन्ट हिम इन माई बास्केट, ही सेड। अब जो है राजा कहता है कि तुम घर चलो, ये एलिफेंट तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा बट ये तुम्हारी बास्केट में नहीं आएगा। ये सुन के जो है बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है और वो कहता है नहीं, मैं मेरे एलिफेंट को जो है बास्केट में ही घर ले जाना चाहता हूँ। आई हैव टू टेक। ही स्टार्टेड क्राइंग एंड नथिंग दैट एनीवन सेड वुड परsuade हिम टू चेंज हिज माइंड। और अब जो है वो लगातार रोना शुरू करता है और कोई भी जो है उसका माइंड चेंज यानी उसके थॉट्स चेंज नहीं कर पाता, उसे नहीं समझा पाता। द किंग एंड हिज courtiers tried everything they could but he refused to listen to them. He sobbed and shrieked as if his heart would break. अब इतने दरबारी उसको समझाते हैं लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता, हर एक को सुनने से मना करता है। वो लगातार रोता रहता है और उसका दिल टूट जाता है।